करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीनकारं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के इस चेतन चरितामृत के ऊपर चर्चा है, उसमें सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। गुरु आचार्य परम वैष्णव परम साधुओं की असीम कृपा से हम लोग ये चेतन तत्व है, नित्यानंद तत्व है, इसके ऊपर में अद्वैताचार तत्व है और उसके बाद में पंच तत्व के तत्व के ऊपर में बहुत डिटेल में बड़ी बारीकी से आचार्यों की टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए हम चर्चा कर पा रहे हैं। बहुत ही सूक्ष्म ये तत्व है, ज्ञान है, जो कि हमें बहुत कॉन्फिडेंस देगा, प्रचार में हमें बहुत मदद करेगा, सारे जो कन्फ्यूजन उसको दूर करेगा। तो ये आदि लीला का हम लोग 5वें अध्याय में है, भगवान नित्यानंद बलराम की महिमाएं। उसके पहले हमने 4 अध्याय कंप्लीट किए। इस 4 अध्याय में सबसे पहले हम लोग याद करेंगे जो मंगलाचरण के 14 श्लोक हैं, उसमें से हम लोगों ने 6 श्लोक कंप्लीट किए हैं अप टू चैप्टर 4। तो अप टू चैप्टर 4 में हमने जो 6 श्लोक कंप्लीट किए वो कैसे कैसे किए। पहले अध्याय के अंदर में 2 श्लोक को कंप्लीट किए हैं और उन श्लोक का नाम क्या है? नमस्कार। साधारण नमस्कार और विशेष नमस्कार। तो साधारण नमस्कार किस किस को है? गुरु को, भक्त को, ईश्वर को, भगवान के अवतार को, भगवान के अंश प्रकाश को और अंतरंगा शक्तियों को, जिसका हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा कि गुरु है, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु है, 2 तरह के होते हैं। दीक्षा गुरु एक होता है, शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने भक्त के बारे में पढ़ा। 2 तरह के भक्त हैं, जो भगवान के निजी पार्षद होते हैं और दूसरा साधन भक्त, साधन हम जैसे भक्त होते हैं। तीसरा हमने ईश्वर के अवतार, वैसे 6 होते हैं, यहाँ पर 3 ही का बोला, अंशा अवतार, गुणा अवतार, शक्ति अवतार। उसके बाद में उनको मालूम है मनवंतर अवतार, लीला अवतार और पुरुषा अवतार, ये 3 अवतार और होते हैं। उसके अलावा हमने भगवान के प्रकाश विग्रह और विलास विग्रह के बारे में पढ़ा। प्रकाश विग्रह जिसमें भगवान के एक ही रूप होते हैं, उदाहरण के लिए द्वारका में भगवान श्री कृष्ण और रासलीला में भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। और विलास विग्रह कौन है? जैसे नित्यानंद है, नित्यानंद उनके विलास विग्रह है। उसके बाद में भगवान की 3 शक्तियों के बारे में पढ़ा, बहुत सुंदर है। क्या है? बैकुंठ की लक्ष्मियां, द्वारका की रानियां और वृंदावन की गोपियां। इसका हमने बहुत डिटेल में और आगे पढ़ेंगे हैं। और अभी भी हमने पढ़ा है, 4थे अध्याय में भी पढ़ा है, अलादीनी शक्ति है। सबसे भगवान की जो सर्वोत्तम शक्ति कौन सी है? अलादी राधा रानी
ब्रिज की गोपियां, गोपियों में सबसे उत्तम है राधा रानी, और उन्हीं से सारा प्रकट होते हैं। गोपियों से ही रानियां, रानियों से लक्ष्मी। ये बहुत याद है। 3 तरह का स्तर हमने बताया था। सबसे ऐसे निम्न स्तर बोलेंगे भाषा के हिसाब से, लेकिन इसको अदरवाइज नहीं लेना है। सबसे नीचे कोटि में आती है कौन सी? वैकुंठ की लक्ष्मी। उसके ऊपर में है द्वारका की रानियां, और सबसे उत्तम है, माने सबसे ऊपर में है वृंदावन की गोपियां। तो ये ऐसे बोलने से तो अच्छा रहेगा। ये हमने पढ़ा दूसरे 2 नमस्कार में। पहला नमस्कार और दूसरा नमस्कार है विशेष नमस्कार, जिसको बोला गया है वो नित्यानंद प्रभु को और चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करके पहला अध्याय समाप्त होता है। दूसरा अध्याय में शीर्षक है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। इसमें चैतन्य तत्व और कृष्ण तत्व, स्टार्टिंग कहाँ से किया? कृष्ण तत्व को पूरे भागवतम के ब्रह्म संहिता के श्लोक से ला कर करके लास्ट में कृष्ण कविराज को, वही श्री कृष्ण इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में, भक्त के रूप में प्रकट हुए। तो कृष्ण तत्व क्या है? वदंती तत्व तत्व जत ज्ञान अद्वयम एते चांस कला पुष्ण कृष्णस्तु भगवान से। ये दोनों श्लोक भागवतम के कैंटो 1 से है। और ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, ये ब्रह्म संहिता से है। और क्या तत्व हमने पढ़ा कि ये जो निराकारवादी जो कुछ भी कहते हैं, देखिए इस चीज में जो कुछ भी आप सोच लीजिए, देखने की सुनने के बाद कुछ भी सोच लीजिए, बिना कृष्ण के कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। अगर कृष्ण के बिना कोई चीज दिखती है जिसको हम डिस्कस करते हैं, ये केवल हमारा भ्रम और माया है। यही चीज भगवान किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी को कहते हैं। चतुश्लोकी भागवत कैंटो 2 के 9वें अध्याय में कहते हैं सारी चीज एक ही है पूरा। तो क्या बताया? निराकार। अरे भगवान निराकार नहीं है, उनके शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकलती है वो निराकार है। ज्ञानी लोग वहीं तक पहुंच पाते हैं, मायावादी खाली लोग सब वही कहते हैं। उसके ऊपर है परमात्मा जो हृदय में विराजमान है, और कृष्ण साक्षात कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंदमय जो गोलोक धाम में रहते हैं। ये हमने पढ़ा। तीसरे अध्याय में हम लोग, ये हो गया कृष्ण तत्व। दूसरे अध्याय में श्लोक नंबर 3 हो गया। अब चौथा श्लोक है चैप्टर 3 में शुरू होता है चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण। 3 सिंपल कारण है। पहला कारण है कि भगवान ने द्वापर युग में दिव्य प्रेम का आनंद तो लिया, लेकिन दिव्य प्रेम का उद्घाटन नहीं किया। उसको उद्घाटित करने के लिए, और चूंकि कलयुग आ गया था, द्वापर युग में कलयुग आ गया था, तो उस समय उस कलयुग का नाम धर्म क्या है? युग धर्म क्या है? नाम संकीर्तन, उसका प्रचार करने के लिए। और तीसरा हमने पढ़ा द्वैताचार्य ने कैसे हुंकार लगाई थी। क्यों लगाई थी? जब देखा नवद्वीप में सारे लोग केवल भौतिकतावादी हो गए हैं, उस दुख के कारण उन्होंने शालिग्राम, नरसिंह शालिग्राम लेकर करके उसमें तुलसी दल और गंगा जल के भगवान की आह्वान किया, और भगवान आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, भक्त के रूप में। ये तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। चौथा अध्याय में हमने पढ़ा चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के आंतरिक कारण, गुह्य कारण। 3 कारण है। पहला, राधा रानी का दिव्य प्रेम कैसा है। दूसरा, मेरे में ऐसा क्या है जिसके प्रति राधा रानी आकर्षित होती है। 2, और तीसरा, राधा रानी को मेरी भक्ति करके क्या आनंद मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट। ये 3 चीज को जानने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु राधा रानी की कांति और भाव लेकर के इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। ये चौथे अध्याय में डिटेल में हमने बहुत पढ़ा। क्या क्या पढ़ा इसमें? कृष्ण तत्व पढ़ा, राधा तत्व पढ़ा, राधिका इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि सदैव राधे भगवान श्री कृष्ण की इच्छा को पूर्ति कर आराधना करके इच्छा को पूर्ति करने के लिए यह है। इस सारा हमने पढ़ा। और उसके अंदर में हमने पढ़ा कि जब कृष्ण तत्व पढ़ा तो सबको याद रखना है भगवान की संधिनी शक्ति, संवित शक्ति और अलाधिनी शक्ति के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। 5वें अध्याय में हम प्रवेश किए। यहाँ खत्म हो जाता है कृष्ण तत्व, चैतन्य तत्व के बारे में। अब दूसरा तत्व है नित्यानंद तत्व। तो नित्यानंद तत्व संक्षेप में दोहरा देंगे, क्योंकि जो टिप्पणियां है, जो प्रभुपाद जी के जो कमेंट्री है, बहुत हाई स्टैंडर्ड के यहाँ मैंने देखा, बहुत हाई और बहुत सिंपल है। लेकिन बहुत सिंपल है, लेकिन इसको समरी में करके समझाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तत्व क्या है? सबसे पहला है
नित्यानंद तत्व कहते हैं, ये जो नित्यानंद तत्व है, जो 14 मंगलाचरण के श्लोक, उसमें से 5 तत्व के बारे में नित्यानंद तत्व। तो पहले 6 तत्व हो गए कृष्ण तत्व, बाकी 5 हो जाएंगे नित्यानंद तत्व। कहां से 7 श्लोक से लेकर 11 श्लोक तक, बहुत सिंपल है। तो 7वें यहाँ पर स्टार्टिंग में कृष्ण कविराज गोस्वामी कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत हैं और बलराम उनके द्वितीय शरीर हैं। सिंपली कहते हैं, ये चीज कहते हैं दोनों की शक्ति में कोई अंतर नहीं है। और कहते हैं कि भगवान के प्रथम विस्तार होने के कारण बलराम प्रथम चतुर्भुज में मूल संकर्षण कहलाते हैं और दूसरे चतुर्भुज में महाशंकर्षण कहलाते हैं। सिंपल चीज है। और ये जो 8वां श्लोक है शुरू होने जा रहा है, सॉरी 7वां श्लोक, 7वां श्लोक से शुरू होता है ना, 7, 8, 9, 10, 11, 5 श्लोक मिलता। तो 7वां श्लोक कहां से लिया गया है? स्वरूप दामोदर की डायरी से लिया गया है। और ये क्यों है? स्वरूप दामोदर भगवान की कौन सी लीलाओं का पूरी डायरी में लिखते हैं? संन्यास के बाद की लीला, संन्यास के पहले की लीला कृष्णदास कविराज को कहां से लिया? बुरारी गुप्त, जो उनके श्री चैतन्य बाबू के बचपन के क्लासमेट थे, उनसे लिया गया। बहुत सिंपल है। और इस 7वें श्लोक में भगवान कृष्ण कविराज कहते हैं कि ये जो नित्यानंद है ना, ये सेवक भगवान है और कृष्ण सेव्य भगवान है। तो इन सेव्य भगवान की सेवा करने के लिए सेवक भगवान जो नित्यानंद है अपने को 5 रूपों में प्रकट करते हैं। पहला महाशंकर्षण, दूसरा कारणोदक्षाय विष्णु, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु और अनंत शेष। तो ये महाशंकर्षण कौन हुए? दूसरे चतुर्भुज में जो शंकर्षण, उनको महाशंकर कहते हैं। पहले जो चतुर्भुज में जो शंकर्षण रहते हैं उनको मूल शंकर्षण कहते हैं, जो कि द्वारका में रहते हैं। ओरिजिनल स्वयं कृष्ण कहाँ रहते हैं? गोलोक धाम में रहते हैं। बस सिंपल। और ये जो महाशंकर्षण है, इन्हीं से अब पूरा सुनेंगे, पूरा यही महाशंकर्षण अपने को। तो पहले हम लोग महाशंकर्षण के बाद में ये करने के बाद में दूसरा श्लोक जो होता है, जिसका श्लोक नंबर है 9 के अंदर में महाशंकर्षण के बारे में बताते हैं, वो कहाँ रहते हैं। तो उसको बताने के उद्देश्य से पूरा हम लोग परव्योम के बारे में डिस्कस करते हैं। परव्योम का मतलब हुआ जो इस व्योम, इस भौतिक जगत से परे है, परव्योम। तो उस परव्योम अर्थात आध्यात्मिक जगत के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा। उसके अंदर में रिपीट कर देते हैं, सबको याद रहेगा कि ऊपर के अंदर में केवल एक ही तो कृष्ण लोक है, नंबर 2 असंख्य वैकुंठ लोक है, नंबर 2, और नंबर 3 उसके बाहर एक है ब्रह्म ज्योति, जिसको सिद्ध लोक कहते हैं। तो कृष्ण लोक में हमने पढ़ा, कृष्ण लोक के 3 भाग हैं, द्वारका, मथुरा और गोकुल। बहुत सिंपल है, इसके अंदर में पढ़ा। और उसके बाद में हम लोगों ने, सबको याद है ना, वैकुंठ लोक के बारे में पढ़ा। तो वैकुंठ लोक में जो सेकंड चतुर्व्यूह होते हैं, महाशंकर्षण, वहां पर पढ़ा। और उस वैकुंठ लोक के अंदर में ही जो भक्त होते हैं, भगवान के ऐश्वर्य की पूजा करते हैं। वैकुंठ में माने भगवान की जहाँ ऐश्वर्य की पूजा करते हैं, वहां पर भक्त लोगों को 3-4 प्रकार की मुक्ति के बारे में, 5 के बारे में यहाँ पर कृष्ण कविराज ने बिल्कुल महत्व नहीं दिया। बोला 4 तरह, सालोक्य, सामीप्य, साष्टी एवं सारूप्य। तो सबको मालूम है, सालोक्य माने सेम लोक में, सामीप्य माने भगवान के बगल में, साष्टी माने भगवान जैसा ऐश्वर्य, और सारूप्य माने भगवान जैसा रूप। उसके बाद में कहा, अरे सायुज मुक्ति नहीं नहीं नहीं, ये तो किसको मिलती है? कंस और शिशुपाल जैसे लोग को भी मिलती है। क्यों मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है। कोई भी पूछेगा तो आपसे आर्ग्यू करने लगेगा, अरे असुरों को भी भगवान नहीं। जब भगवान का जो एकमात्र दर्शन करता है, भगवान से युद्ध करता है और बिना ईर्ष्या भाव से ईर्ष्या भाव से
शत्रुता भाव से भी अगर भगवान को स्मरण करता है तो उससे क्या होता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जब हमने पढ़ा अगर किसी का कोई कर्म फल नहीं रहता तो कहाँ रहेगा भाई, भगवान के द्वारा मार दिया गया, सारे कर्म फल नष्ट हो गए। अब प्रश्न आपसे पूछा जाए कि वो जाएगा कहाँ, कोई कर्म फल तो रहे नहीं, तो वो लोग क्या है, और भक्ति उन्होंने की नहीं है, तो एक ही स्थान रहता है जो ज्ञानियों को मिलता है, वो क्या ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन होते हैं, और उसके बाद कुछ समय के बाद में वो नीचे आ जाते हैं, वापस में आ जाते हैं। इसको पढ़ने के बाद में हम लोगों ने बहुत डिटेल में महासंकर्षण के बारे में पढ़ा। महासंकर्षण से, उन महासंकर्षण से कौन आते हैं, उनके प्रथम पूर्ण अंश हैं कारणोदक्षाई विष्णु, और इसका वर्णन 9वें श्लोक में, 7वां श्लोक, 8वां श्लोक और 9वां श्लोक में वर्णन आता है कारणोदक्षाई विष्णु के बारे में। कारणोदक्षाई विष्णु नित्यानंद के अंश हैं, जो कारण समुद्र में लेटे हुए आदि पुरुष हैं, माया के पति है और संबंध ब्रह्मांड के आश्रय हैं। तो 3 चीज को ध्यान में रखेंगे अब कारणोदक्षाई विष्णु का। कारणोदक्षाई विष्णु कहाँ रहते हैं, कारण समुद्र में। कारण समुद्र कहाँ है, फिर से चले जाते हैं आध्यात्मिक जगत में। गोलोक के बारे में वर्णन किया, एक ही है। बैकुंठ लोक के बारे में वर्णन किया, असंख्य बैकुंठ है। जब असंख्य बैकुंठ करेंगे तो जितने भी नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, जितने भी अवतार है वही बैकुंठ लोक में रहे, इसलिए कहते हैं असंख्य बैकुंठ है। और जब मैं असंख्य बैकुंठ कहता है तो इससे क्लियर समझ में आ जाता है भगवान के अवतार भी असंख्य हैं, करोड़ों असंख्य अवतार है, अलग अलग अवतार लेकर के, नहीं तो असंख्य करोड़ों बैकुंठ नहीं बोला जाता। 2 हो गया क्लियर। तीसरा, बाहर में ब्रह्म ज्योति है, जिसमें कौन है, ज्ञानी असुर। अब उसी ब्रह्म ज्योति के थोड़ा सा निकट में एक समुद्र है जिसका नाम है कारण समुद्र, उसके अंदर में कारणोदक्षाई विष्णु रहते हैं। और ये कारणोदक्षाई विष्णु कौन है, महाशंकर्षण। महाशंकर्षण कौन है, नित्यानंद प्रभु है। वही जाके अंतिम श्लोक में बोलेंगे, देखिए बार बार रिपीट करके बहुत क्लैरिटी लाने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो वही कारणोदक्षाई विष्णु अब उनके बारे में क्या बताता, क्या बताया, वो कारण समुद्र में लेटे हुए हैं, जो कि आध्यात्मिक जगत है। वही कारण समुद्र का एक बूंद पानी जब भगवान वामन अपना पांव फैलाते, 3 पग वाली लीला को याद करिए, तो भौतिक जगह ब्रह्मांड फट जाता है, उसमें से वो कारण समुद्र से वो एक बूंद निकलती है, कुछ भी है, वो भगवान के चरणों को टच करता है, वही गंगा नदी, पवित्र गंगा नदी बन जाती है, जो कि हमारे भारतवर्ष में हिमालय पर को होती हुई पूरे जगह फैल जाती है, वही गंगा नदी। तो और उसी कारण दक्षाई विष्णु के रोम से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। जिस प्रकार सुबह में हम देखते हैं सूर्य के असंख्य किरणें निकलती है ना, हम खिड़की बंद कर रखते हैं जिसमें जाली रहती है, आप देखेंगे कितनी किरणियां निकलती, उसी तरह रोम से निकलते हैं भगवान के असंख्य करोड़ों ब्रह्मांड, जिसमें करोड़ों मुख वाले, 4 मुख से लेकर करोड़ों मुख वाले ब्रह्मा रहते हैं। बहुत ही सुंदर है, इसका डिटेल में अलग से पढ़ेंगे। और उसके बाद में कहते हैं जब भगवान अपनी दृष्टि जब उसकी डालती है, बैकुंठ ग्रह के बाहर निर्विशेष ब्रह्म ज्योत है, और इस तेज के परे कारण कारण नव या कारण सामग्र है, कारण विष्णु के रूप में महाशंकर का कार्य है भौतिक सृष्टि, दृष्टि भौतिक सृष्टि के ऊपर अपनी दृष्टि डालना। तो एक भौतिक जगत प्रकट होता है, भगवान करते हैं, ये कुछ नहीं है, इसमें कुछ ताकत नहीं है, जब तक अपनी भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति से प्रकट करते हैं और अपनी माया शक्ति, अपनी जब तक माया शक्ति के द्वारा इसको एक्टिवेट नहीं करते हैं, ये कुछ नहीं कर सकता है। भौतिक प्रकृति का भगवान से इतना ही संबंध है कि उस पर दृष्टिपात करते हैं, और इसके आगे कुछ भी नहीं है। अर्थात दृष्टिपात करने को क्या कहते हैं हम लोग, सिंपल भाषा, एक एग्जाम्पल देकर समझे कि जिस प्रकार पिता अपनी माता के गर्भ में गर्भ स्थापित, वीर्य के बाद स्थापित करता है, उसी प्रकार भगवान की दृष्टि रूपी वीर्य से भौतिक जगत की जो माया प्रकृति है वो गर्भ धारण करती है। अदरवाइज इस भौतिक जगत में कोई भी विविधता नहीं आती। भगवान की दृष्टि शक्ति
संपूर्ण ब्रह्मांड शक्ति को सक्रिय करती है और इस तरह उसका कार्य शुरू हो जाता है। तो कारण शक्ति कौन हो गया भगवत गीता का? ये कारणोदक्षाय विष्णु। इससे से यह सूचित होता कि भौतिक प्रकृति कितने भी शक्तिशाली क्यों ना, उसमें अपने खुद की कोई शक्ति नहीं होती है, भगवान की शक्ति होती है। तो भगवान की बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। गर्भ धारण करने वाली स्त्री के दृष्टांत से इस विकल्प समझ सकते हैं। माता निष्क्रिय रहती है, पिता उसके गर्भ के में वीर्य के माध्यम से अपनी शक्ति स्थापित करता है और तब वह गर्भवती होती है। वह उसके बाद अपने गर्भ के शिशु जन्म के लिए आवश्यक सामग्री की पूर्ति करती है। मां शरीर प्रदान करती है, याद रखिए। तो उसी प्रकार ये भौतिक प्रकृति है और ये भी जो अव्यय है, जो सारे अव्यय हैं, ये भी भगवान ही प्रदान करते हैं, जितने भी अव्यय हैं। और वो अव्यय के बारे में पढ़ते हैं कि भौतिक प्रकृति की दो अवस्थाएं होती हैं, पहला प्रधान और दूसरा माया। तो प्रधान को बहुत अच्छी तरह समझेंगे। ये सिंपल क्या है कि ये प्रधान एक स्टोर रूम है, जिसमें अर्थात भौतिक जगत के अंदर में स्टोर रूम है जो अप्रकट रूप में रहता है, सारी चीजें उसके अंदर रहती है। जितना भी भौतिक जगत में आप देते हैं वो प्रधान के रूप में रहती है। उसके बाद क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमने कहा है कि केवल प्रधान होने से नहीं चलेगा। जब तक भौतिक जगत बन गया, भगवान के रोम से असंख्य भौतिक जब ब्रह्मांड निकल गए और उसके अंदर में सारे अव्यय आ गए हैं, लेकिन जब तक भगवान की शक्ति नहीं होती है, अर्थात जब तक भगवान की काल शक्ति उसको एक्टिवेट नहीं करती है, तब तक तीन गुण एक्टिवेट नहीं होते। कौन कौन? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण एक्टिवेट नहीं होते हैं, वो सुप्त अवस्था में रहते हैं। और जैसे ही एक्टिवेट करते हैं वो खुल जाता है, गोडाउन खुल जाता है। इसको महत्त्व बोलते हैं, माने सारी चीजें प्रकट हो जाती है। फिर हमने पढ़ा महत्त्व है, वो महत्त्व है जब सत्वगुण में रहता है। महत्त्व से क्या है? अहंकार, अहंकार आता है। अहंकार जब सत्वगुण में रहता है, तमोगुण और रजोगुण में रहता है, जो कि हम लोग कैंटर 2 में बहुत डिटेल से हमने पढ़ा था कि अलग अलग तत्व उत्पन्न हो जाते हैं। तो सबको याद है ना, सत्वगुण में जब रहता है अहंकार, तो उससे क्या आता है? माइंड और सेंस देवता आते हैं। जब रजोगुण के अंदर में रहता है तो इंटेलिजेंस, बुद्धि और 10 है ना कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया जो आती हैं। और जब वो तमोगुण में रहता है मिथ्या अहंकार, तो हमने पढ़ा 5 तो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, और 5 हमने पढ़ा था ना शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इस प्रकार ये जो एलिमेंट आते हैं, इससे ये सृष्टि होती है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्ग बोलते हैं। हरि बोल। तो देखिए हमने पूरा भागवतम से पूरा कोरिलेट कर दिया। इसी को सर्ग कहते हैं कि वह सृष्टि जो भगवान द्वारा की जाती है। अतः भगवान श्री कृष्ण ही इस जगत के प्राकट्य के मूल कारण है। प्रकृति तो बकरी के गले से लटकने वाले उन स्तनों की भांति है जिसके अंदर में दूध नहीं निकलता। फिर उसके बाद में अलग अलग एग्जाम्पल देते हैं, इतना सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। अब क्या बोलते हैं कि भौतिक जगत वर्सेस नित्यानंद वर्ष, या बोल दीजिए कृष्ण, या वर्सेस बोल दीजिए कारणोदक्षाय विष्णु, या महाशंकर, सब कुछ भी बोल दीजिए। क्योंकि फिर से रिपीट करेंगे, कृष्ण से कौन है? विस्तार, बलराम, बलराम से मूल संकर्षण, मूल संकर्षण से नारायण, फिर नारायण जो कि बैकुंठ लोक में रहते हैं, उनसे जो दूसरा दूसरा चतुर्व्यूह है वो क्या है? महाशंकरसन, वासुदेव, पद्मदेव। उन महाशंकर से कौन आते हैं? पुरुष अवतार। ऐसे सबसे पहले बोलेंगे महाशंकर से उन पुरुषों में 3 पुरुष हैं, तो प्रथम पुरुष कौन है? कारणोदक्षाय विष्णु है। बहुत सिंपल है। उन कारणोदक्षाय विष्णु से रोम से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, अपनी दृष्टि डालते हैं, उस दृष्टि माने काल रूपी शक्ति के माध्यम से फिर प्रकृति एक्टिवेट होती है। 3 गुण एक्टिवेट होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में अलग अलग अहंकार होने से अलग अलग अव्यय, ये 24 तत्व निकलते हैं। एकदम सिंपल है। तो इसलिए ये जो लास्ट हमने श्लोक पढ़ा 63, 64, 65 में बहुत सुंदर बात को समराइज कर दिया गया है। कर्णोदक्षाय विष्णु के लिए समराइज कर दिया। कर्णोदक्षाय विष्णु के बारे में हम लोग
49वें श्लोक से लेकर 90 तक श्लोक में किसके बारे में? कर्णोदक्षाय विष्णु। तो अभी हम लोग कर्णोदक्षाय विष्णु कंप्लीट किए थे लास्ट में, और आगे भी अभी तक कंटिन्यू कर्णोदक्षाय विष्णु के बारे में करते जाएंगे। तो लास्ट में हमने क्या पढ़ा था उसको समराइज करके आगे बढ़े। उसमें हमने पढ़ा जिस प्रकार मिट्टी के पात्र का मूल कारण कुम्हार है, उसी तरह भौतिक जगत के सृष्टा प्रथम पुरुष कर्णोदक्षाय विष्णु है, वो कुम्हार की तरह है। सब कुछ कृष्ण वास्तविक से कृष्ण वास्तविक सृष्टा कृष्ण है, और माया उपकरण के रूप में उनकी सहायता के लिए है। ठीक वैसे ही जैसे कुम्हार के क्या होता है? कुम्हार है, कुम्हार का चक्का होता है, मट्टी होती है। तो मट्टी के बर्तन क्या अपने आप चक्के और मट्टी होने से हो जाता है कि नहीं? जब तक कुम्हार उसको नहीं घुमाता है तो वो चक्का का कोई महत्व नहीं है, मट्टी का कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार कानोदक्षाय रूपी कुम्हार के बिना इस भौतिक प्रकृति की जो कोई महत्व, अर्थात भगवान भौतिक सृष्टि करते हैं, भौतिक अवयव उसके अंदर आते हैं, लेकिन जो शक्ति मिलती है वो कर्णोदक्षाय विष्णु से ही मिलती है। माया शक्ति, वो शक्ति के बिना कुछ नहीं होता है, बहिरंगा शक्ति। तो शक्ति कहाँ से आती है? कृष्ण से आती है, बलराम से आती है, मूल संकर्षण से आती है, महाशंकर से, कुछ भी कह लीजिए। प्रथम पुरुष दूर से माया पर दृष्टिपात, प्रथम पुरुष माने वही प्रथम कार्य दूर से माया पर दृष्टिपात करते हैं, और इस प्रकार वे जीव रूपी वीर से गर्भाधान करवाते हैं, एक्टिवेट कराते हैं, सब कुछ होता है। कृष्ण माने कार्य बिना कृष्ण के। इसीलिए संक्षेप में लिख लेंगे, पूरे ब्रह्मांड में कुछ केवल एकमात्र कृष्ण है, पुरुष है, और सब कुछ प्रकृति है। एवरीथिंग इज प्रकृति। हम जीव प्रकृति है। माने भगवान की तथा शक्ति स्त्रीलिंग है, प्रकृति स्त्रीलिंग है, केवल कृष्ण एकमात्र पुरुष है। यहाँ तक पढ़ा। उसके आगे हम लोग और कर्णोदक्षाय विष्णु के बारे में कृष्ण राज के विराज गोस्वामी क्या बोल रहे हैं उसको तत्व पूरा समझ में आ गया। इसमें कड़ा भी कंफ्यूजन मत रखिए। बाकी अलग अलग हिस्सों के माध्यम से कृष्ण को बार बार एक ही चीज को बहुत सुंदर रूप से रिपीट करते हैं, जैसे कि हम लोग बद्ध जीवों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदि लीला अध्याय 5 शीर्षक का भगवान नित्यानंद बलराम की महिमा है। श्लोक नंबर, हरि बोल, थैंक यू बोल, 66 से, हाँ यस 55 हमने कंप्लीट, 60 से हम लोग शुरू अब करते हैं। किसके बारे में कंटिन्यू कर रहे हैं? भूलिएगा नहीं प्लीज, कर्णोदक्षाय विष्णु के बारे में। एक अंग बास एक करे माया ते मिलन, माया होते जन्म तो ब्रह्मांडे गम। उसके शरीर की प्रतिफलित किरणें माया से मिलती है, जिसके फल माया अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। वेदिस इसका यही है कि बद्ध जीव को दिखने वाला प्रकट जगत, ये भौतिक जगत परम सत्य भगवान द्वारा उनकी विशिष्ट शक्तियों से उत्पन्न किया गया है। भगवान की बहुत सारी शक्ति है। तो ये भौतिक जगत अपने आप नहीं आया, जैसा कि मूर्ख वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि अपने आप ये केमिकल रिएक्शन से ये भौतिक सृष्टि हो गई, जीव हो गया, मनुष्य बन, कुछ नहीं। परम सत्य भगवान द्वारा उनकी विशिष्ट शक्तियों से उत्पन्न किया गया है। यद्यपि नास्तिक मानते हैं कि यह जगत भौतिक प्रकृति द्वारा उत्पन्न हुआ है। परम सत्य भगवान की शक्ति 3 प्रकार से प्रगति करती है: आध्यात्मिक अतंका शक्ति, भौतिक बहिरंगा शक्ति, और तटस्था जीव तटस्था शक्ति। परम सत्य अपनी आध्यात्मिक शक्ति से अभिन्न है। हरि बोल, इनमें कोई अंतर नहीं। भौतिक शक्ति इसी आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क आने पर ही कार्य करती है, और इस तरह क्षणिक भौतिक जगत सक्रिय प्रतीत होता है। बद्ध अवस्था में तटस्था शक्ति के सारे जीव आध्यात्मिक भौतिक शक्तियों के मिश्रण होते हैं। तटस्था सबको मालूम, हम क्यों बोलते हैं, हमारे ऊपर निश्चय है कि हम भौतिक जगत में रह सकते हैं और भगवान की भक्ति करके आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। ब्रह्म नारद जी ने जो हयवस्व को जो प्रश्न किया था, वो छेद के बारे में याद है? वो जीव भौतिक जगत रूपी पाताल छेद में भी जा सकता है या आध्यात्मिक जगत रूप में भी छेद में जा सकता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। एग्जैक्टली वही छेद की बात यहाँ भी याद रखिए। तथा शक्ति मूलतः आध्यात्मिक शक्ति के अधीन है, किंतु सारे जीव इस भौतिक जगत में भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर अनंत काल से विस्मृति की दशा में भटक रहे हैं।
भौतिक माया बहिरंगा शक्ति के चक्र में आकर, तीन गुणों के प्रभाव में आकर करके उनकी जो वास्तविक स्थिति है उसको भूल गया। जीव की वास्तविक स्थिति क्या है? वो वसुदेव है, वो सच्चिदानंद है, वो भगवान का अंश है, भगवान की सेवा के लिए है, ये उसकी वास्तविक स्थिति है। किंतु दुर्भाग्यवश भौतिक जगत के चक्कर में आकर के बंद जाने के कारण, तीन गुणों में बन जाने के कारण वो अपनी विस्मृति की दशा में भट रहे, भगवान अपनी ओरिजिनल पोजीशन को भूल जाते हैं। बद्ध अवस्था का कारण आध्यात्मिक स्तर की व्यक्ति स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। हमें जो अल्प स्वतंत्रता मिली है उसका दुरुपयोग है, क्योंकि इससे जीव आध्यात्मिक शक्ति की संगति से अलग हो जाता है, अर्थात भगवान की अंतर्गत शक्ति से अलग हो जाता है। किंतु जब जीव भगवान की कृपा से या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से ज्ञान प्राप्त करता है और अपनी प्रेममयी सेवा की मूल स्थिति को पुनः करने की ओर उन्मुख होता है, अपने प्रेममयी सेवा की मूल स्थिति को, तो जीव की ओरिजिनल स्थिति क्या है? वसुदेव मीन सेवा भाव। किसके से? कृष्ण। मैं दास हूं, जीवन स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, ये है उसकी मूल स्थिति। लेकिन माया के प्रभाव में आकर के अपने उस स्वरूप को भूल जाता है। तब और कब पुनः प्राप्त करता है? जब पुनः प्राप्त हो जाता है। कैसे प्राप्त होता है? भगवान की कृपा, अहेतु कृपा से या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से। तो हमें यदि वास्तव में अपनी कलुषित चेतना से अपने को मुक्त करना है तो भगवान और भगवान के भक्तों की शरण में जाना होगा। जब जीव स्वतंत्र भाव से यह सोचता है कि वह शक्ति नहीं अपितु शक्तिमान है, वो कहता है कि मैं प्रकृति नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष हूं, मैं शक्ति नहीं शक्तिमान हूं, तब वह तटस्थ शक्ति रूप जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके सनातन सेवा के भाव से विमुख हो जाता है। हरि बोल। माने भगवान की सेवा से उन्मुख होकर, विमुख होकर करके प्रकृति की सेवा में लग जाता है। अपने अस्तित्व की इस भ्रांत भावना से वस्तु होकर वह भौतिक प्रकृति अपना प्रभुत्व जताने लगता है। भौतिक प्रकृति आध्यात्मिक प्रकृति के सर्वथा विपरीत होती है। तथ्य तो यह कि भौतिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में आने पर ही कार्य कर सकती है। कृष्ण की शक्ति मूलतः आध्यात्मिक है, किंतु वह नाना रूप में कार्य करती है। यथा विद्युत शक्ति तो जो ठंडा या गर्म करने के विविध कार्य कर सकती है। फ्रिज में माने जो गर्म का माने गर्म का भी काम करती है, ठंडा भी काम करती है। बहुत सिंपल हम लोग देखते हैं। भौतिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति ही है। भौतिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति ही है जो ब्रह्म के आवरण से या माया से आच्छादित है। अतः भौतिक शक्ति कार्य करने में आत्मनिर्भर नहीं है। इसको अंडरलाइन करेंगे, मैंने पंजाबी पढ़ा, इंडिपेंडेंटली वो कार्य नहीं कर सकती है। भौतिक शक्ति में कृष्ण अपनी आध्यात्मिक शक्ति लगाते हैं तभी वह कार्य कर पाती है। अर्थात भौतिक जगत में जो कहते हैं माया देवी है, माया देवी, माया शक्ति, भौतिक शक्ति अपने आप काम नहीं कर सकती है। वो क्या है? माया अध्यक्ष भगवान की अध्यक्षता में ही कार्य करती है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल है ये वाला, खाली एग्जाम्पल याद रखेंगे ना पूरा क्लियर हो जाएगा। जिस तरह लोहा अग्नि में गर्म होने के बाद ही अग्नि की तरह कार्य कर सकता है, भौतिक जगत रूपी लोहा या भौतिक जगत रूपी जो भौतिक शक्ति, बहिरंगा शक्ति काम नहीं कर सकती जब तक उसके अंदर में अग्नि रूपी आध्यात्मिक शक्ति प्रवेश नहीं करती। तभी वो लोहा अग्नि का काम कर सकता है, अन्यथा कुछ नहीं कर सकता। भौतिक शक्ति तभी कार्य सकती जब वह आध्यात्मिक शक्ति द्वारा अधिकृत होती है। जब जीव भौतिक शक्ति के आवरण से आच्छादित हो जाता है तो पूर्ण से भगवान की आध्यात्मिक शक्ति होते हुए भी वह आध्यात्मिक शक्ति के कार्यकलापों को भूल जाता है। जीव भगवान की आध्यात्मिक शक्ति होते हुए भी, क्योंकि ममेवान से जीव लोके, जीव का भगवान का शाश्वत अंश है, शाश्वत अंश है। भगवान की वो आध्यात्मिक शक्ति है जीव। लेकिन दुर्भाग्यवश जब वो भगवान को छोड़ कर करके भौतिक जगत से प्रति आसक्त हो जाता है तो वो उसकी जो शक्ति होती है वो क्या होती है? भौतिक जगत कवर हो जाता है और अपनी जो वास्तव में उसकी सेवा है उसको भूल जाता है। किंतु पूरी तरह से कृष्ण भावना में भक्ति में लगा रहने वाला व्यक्ति सदैव आध्यात्मिक शक्ति में स्थित है। हरि बोल। वह समझ सकता है कि भौतिक शक्ति का कोई स्वतंत्र सामर्थ्य नहीं होता। जितने भी कार्य संपन्न हो रहे हैं वे आध्यात्मिक शक्ति की सहायता से, कारण से हो रहे हैं। भौतिक शक्ति जो आध्यात्मिक शक्ति का विकृत रूप है, उससे हर वस्तु विकृत होकर प्रस्तुत होती है। अर्थात आपको सबको मालूम है ना कि भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्रकट है। इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ
आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक जगत का ये क्या है, रिफ्लेक्शन है। हिंदी में क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन, भूल गया, याद आएगा तो बोलूंगा। भौतिक शक्ति आध्यात्मिक प्रभु जी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, हरि बोल, यस प्रतिबिंब है। उससे से हर वस्तु विकृत होकर प्रस्तुत होती है, फलस्वरूप द्वैतावस्था अथवा भ्रांति उत्पन्न होती है, अर्थात द्वैतावस्था और भ्रांति उत्पन्न होती है। द्वैतावस्था भ्रांति बहुत सिंपल है ना, सबको समझ में आ गया। कभी सोचते हैं ये चीज सही है, अरे कभी सोचते हैं ये चीज गलत है, कभी सोचते हैं ये सुख है, कभी सोचते हैं ये दुख है। ये सारा जो द्वंद्व आता है भौतिक जगत में है, आध्यात्मिक जगत में नहीं है। भौतिक विज्ञानी तथा दार्शनिक भौतिक प्रकृति के जादू से वशीभूत होकर यह मान बैठते कि भौतिक शक्ति स्वयं कार्य करती है, इसके पीछे किसी का हाथ नहीं है, और तो बकरी के गले पर लटकते स्तन जैसे दिखने वाली चमड़ी के पिंड से दूध प्राप्त करने का प्रयास करने वाले भ्रांत व्यक्ति की तरह वे हताश हो जाते हैं। हरि बोल, कितना कठोर शब्द में प्रभुजी कहते हैं। विज्ञान जिस तरह चर्म के इन थैलों स्तनों से दूध प्राप्त करने की आशा व्यक्त है, उसी तरह यदि कोई चाहे कि वह भौतिक शक्ति से पैदा किए गए सिद्धांत प्रस्तुत करके सृष्टि के मूल कारण को समझने में सफल होगा, तो उसकी संभावना नहीं है। ऐसा प्रयास अज्ञानता की सूचना है। नहीं हम जान सकते हैं जब उस परम सत्य के बारे में हम अपनी भौतिक बुद्धि से, भौतिक हमारे पास जो सुविधाएं हैं उससे हम कुछ नहीं कर सकते। पुरुषोत्तम भगवान की भौतिक शक्ति माया या भ्रमणा कहलाती है, क्योंकि वह दो समर्थकों का भौतिक तत्व प्रदान करते जगत की सृष्टि करके बद्ध जीव को सृष्टि के वास्तविक सत्य को समझने में अक्षम बनाती है, सक्षम नहीं अक्षम बनाती है। किंतु जब जीव पदार्थ के बंधन से मुक्त हो जाता है, तब वह भौतिक प्रकृति के दो भिन्न कार्यों आच्छादित करने तथा मोग्रस करने को समझ सकता है। वो जैसे शुद्ध भक्त के संग में आकर करके शास्त्रों को पढ़ लेता है, तो वो जो तीन गुणों से वो जो आच्छादित है वो उससे निकल जाता है। वो भ्रम है, भ्रम से निकल जाता है। क्या भ्रम है? ये भौतिक जगत सत्य है। भ्रम क्या है? आई एम द कंट्रोलर। भ्रम क्या है? आई एम द प्रोप्राइटर। भ्रम क्या? आई एम द इंजॉयर। इस भ्रम से निकल जाता है। और इस भ्रम से कब निकलता है? जब तीन गुणों से मुक्त हो जाता है। सृष्टि के स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि यह प्रकट जगत परमेश्वर के निर्देशन में कार्य करे। माया अध्यक्ष सच्चराज। जो भौतिक शक्ति को तीन भौतिक गुण प्रदान करते हैं, इन गुणों से सक्रिय होकर भौतिक शक्ति द्वारा की गए तत्व नाना प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार एक चित्रकार लाल, पीले, नीले इन तीन रंगों को मिलाकर तरह तरह के चित्र तैयार करता है। इनमें से पीला रंग सत्वगुण का, लाल रजोगुण का और नीला तमोगुण का स्योतक है। अतएव रंगीन भौतिक सृष्टि इन्हीं तीन तत्वों की अंतक्रिया से बनी है और 81 प्रकार के मिश्रण प्रदर्शित करती है। हरि बोल। तीन गुण, तीन गुना तीन नौ होता है, माने परमुटे वो होता है ना, क्या परमुटेशन कम्बिनेशन। तीन गुना तीन नौ होता है और 9 गुना 9 81 होता है। भौतिक शक्ति से भ्रमित होकर बद्धजीव इन 81 प्रकार की शक्तियों से मोहित होकर भौतिक प्रकृति पर अनुभव प्रभुत्व जताना चाहता है। जिस प्रकार एक पतंगा अग्नि का भोग करना चाहता है, लेकिन जैसे ही पतंगा अपनी अग्नि को छोड़कर, कृष्ण रूपी अग्नि को छोड़कर आता है, तो वो क्या होता है? भूज जाता है, उसमें कोई शक्ति नहीं रहती है। उसी प्रकार जब हम अपने पिता, अग्नि रूपी पिता को छोड़कर, हम तो पतंगे के समान है, जैसे उनको छोड़ के आ जाते हैं तो हम बुझ जाते हैं, अर्थात अपनी आध्यात्मिक शक्ति को खो बैठते हैं, भौतिक जगत के माया के शिकार हो जाते हैं। यह भ्रम या मोह बद्ध जीव द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने सनातन धर्म को भूल जाने का प्रतिफल होता है। बद्ध होने पर भौतिक शक्ति जीव को बाध्य करती है कि वह इंद्र तृप्ति में रत हो, जबकि आध्यात्मिक शक्ति से प्रबुद्ध हुआ व्यक्ति अपने सनातन संबंध के अनुसार भगवान की सेवा में रत होता है। कृष्ण आध्यात्मिक शक्ति के मूल कारण है। और अब देखिए ये भी है, कृष्ण देखिए एक ही श्लोक हम पढ़े कितना डिटेल में, कि अब बता भगवान ने कहा, प्रभुपाद जी की देखिए सबसे बड़ी कृपा क्या है, कितना स्वीकृत। पहले उन्होंने क्या कहा कि कारणोदक्षा विष्णु है, पुरुषावतार है, प्रथम पुरुष है तीन पुरुषों में, उनसे रोम से असंग ब्रह्मांड निकलते हैं, उनकी दृष्टि की शक्ति से, उनकी आध्यात्मिक दृष्टि की से भौतिक जगत की सृष्टि होती है। और जो जीव की पोजीशन को फिर बताते हैं, कि जीव के बारे में बताते हैं, जीव तो भगवान की तथस्था शक्ति है, भगवान का वो अंश है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो इस भौतिक जगत में आकर के, माने
जीव का, प्रकृति का, भगवान का परस्पर क्या संबंध है, ये हमने इस श्लोक के तात्पर्य के माध्यम से बहुत अच्छे से डिटेल में समझ लिया। क्या समझा? कृष्ण ही हम कृष्ण के ही अंश हैं। जीव, ये भौतिक प्रकृति भी भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। स्त्री है, जीव भी भगवान की क्या है? तटस्था शक्ति है, वो भी शक्ति है। भौतिक प्रकृति भी शक्ति है, एकमात्र कृष्ण शक्तिमान है। बिना शक्तिमान के कोई भी शक्ति कार्य नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। किस आध्यात्मिक जगत के मूल कारण और भौतिक जगत के प्रच्छन्न कारण है, वे तटस्था शक्ति अर्थात जीवों के भी मूल कारण है। वे उन जीवों के, अच्छा ये सबको याद है, भौतिक जगत के प्रच्छन्न कारण इनडायरेक्ट कारण है, क्योंकि पढ़ा है हमने ना कि कार्योदक्षाय विष्णु भौतिक जगत को टच भी नहीं करते हैं, ये याद रखेंगे। वे उन जीवों के अग्रणीय प्रालक हैं जो तत्व कहलाते हैं, क्योंकि ये जीव आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में या भौतिक शक्ति के अंतर्गत कार्य कर सकते हैं। उनको जो अल्प स्वतंत्रता प्राप्त है कि क्या भौतिक शक्ति के माने बहिरंगा शक्ति के आवरण के निर्देशन में काम करें या भगवान के आध्यात्मिक संरक्षण। जब आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में रहते हैं, हमारा भाव क्या रहता है? मैं कृष्ण का दास हूँ। और जैसे हम भौतिक शक्ति के आवरण में आ जाते हैं तो हमारा भाव क्या आ जाता है? आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द इंजॉयर। एकदम सिंपल है। आध्यात्मिक शक्ति के भाव से हम समझ सकते हैं कि केवल कृष्ण में ही स्वतंत्रता दिखती है और कृष्ण अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इच्छा अनुसार कार्य करने में सक्षम है। भगवान परम पूर्ण है, वो सारे जीव परम पूर्ण के अंश हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा जीवों का यह संबंध शाश्वत है। कौन सा श्लोक? फिर वही एक ही श्लोक आएगा पूरा भगवत ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन। 15 अध्याय का ये 7वां श्लोक है, कभी भी नहीं भूलना है। किसी को गलती से यह नहीं सोचना चाहिए कि आध्यात्मिक पूर्ण को क्षुद्र भौतिक शक्ति द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है। भगवद गीता में इस मायावाद सिद्धांत का समर्थन नहीं हो, प्रत्युत उसमें यह स्पष्ट कहा गया कि जीव शाश्वत रूप से सर्वोपरि आध्यात्मिक पूर्ण के छोटे अंश। जिस प्रकार कोई अंश कभी भी पूर्ण के समान नहीं हो सकता, उसी पर परम पूर्ण का शुद्ध अंश होने के कारण जीव कभी भी परम पूर्ण भगवान की समता नहीं कर सकता। हरि बोल। तो पहली चीज तो यह है कि भगवान का शाश्वत अंश है, सेवा के लिए है, गुणों में एक है, क्वांटिटी में एक नहीं। इसलिए उसकी शक्ति और भगवान की शक्ति में कंपैरिजन कैसे कर लेंगे? समुद्र का एक बूंद तो सारा समुद्र, तो सारा समुद्र का जल जो है क्वांटिटी के हिसाब से वो कृष्ण है, और उनका एक जो बूंद है वो है हम बद्ध जीव। यद्यपि भगवान तथा जीव मात्रा की सृष्टि से क्रमशः पूर्णतः अंशों के रूप में संबंधित है, किंतु गुण की दृष्टि सारे अंश पूर्ण के साथ समान है। समुद्र का एक बूंद को आप चखेंगे तो भी खारा है और पूरा समुद्र का जल भी खारा। तो गुणों के हिसाब से एक है, क्वांटिटी में अलग अलग है। इससे यद्यपि सारे जीव गुणात्मक भगवान जैसे हैं, किंतु वे सापेक्ष पद पर होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर सारी वस्तु के नियामक हरि बोल, और जीव या तो भौतिक शक्ति द्वारा या आध्यात्मिक शक्ति द्वारा सदैव नियंत्रित होते हैं। ये जीव के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे अपनी अल्प स्वतंत्रता का सदुपयोग करता है या दुरुपयोग करता है। अतः जीव कभी भी भौतिक आध्यात्मिक शक्तियों का नियंत्रण नहीं बन सकता। जीव की स्वाभाविक स्थिति है जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, कि वह सदैव पूर्ण भगवान के अधीन होता है। जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास। जब कोई इस स्थिति में करना स्वीकार करता है तो उससे जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है, किंतु इस सिद्धांत के विरुद्ध विद्रोह करने पर वह पद अवस्था को प्राप्त होता है। देखिए कितना प्रभुपाद जी ने इस 66वें श्लोक में, जहां माया के बारे में बात हो रहा था कि कैसे ये भौतिक जगत प्रकट होता है, कैसे भगवान की अंतरंगा शक्ति है कार्योदक्षाय विष्णु की दृष्टि से ये भौतिक जगत प्रकट होता है, भगवान की बहिरंगा शक्ति से भौतिक जगत का कार्य क्रियाशील होता है। कारण और क्रिया, कारण कार्योदक्षाय विष्णु है, क्रियाशील है भगवान की बहिरंगा शक्ति से होता है। गर्भ बहुत आगे इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सब भगवान के बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। अगण्य अनंत यद अंड सन्निवेश तत्वरूपे पुरुष करे स्वभाते प्रकाश। पुरुष अर्थात कौन सा? कार्योदक्षाई विष्णु असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में प्रवेश करते हैं। वे अपने आप को उतने पृथक रूप में प्रकट करते हैं जितने की प्रकट।
तो कौन सा यहाँ पुरुष है, कौन सा असंख्य ब्रह्मांडों में कौन प्रवेश करते हैं, इसके बाद वाले। अभी देखिए गर्भोदक्षाय विष्णु के बारे में डिटेल में अलग से बताया जाए, खाली ये बता दिया है। क्या बताया गया, कंफ्यूजन नहीं हो। वही कारणोदक्षाय विष्णु, वही कारणोदक्षाय विष्णु जितने जो असंख्य ब्रह्मांड हुए हैं उसमें प्रवेश करते हैं, और अलग अलग जो विष्णु अलग ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं उनको गर्भोदक्षाय विष्णु बोलते हैं, लेकिन है ओरिजिनली कारणोदक्षाय विष्णु ही। पुरुष नासाते जो बे बाहिराए श्वास निश्वास सोहित ब्रह्मांड प्रकार। जब पुरुष श्वास छोड़ते हैं, फिर से रिपीट करें, कौन से पुरुष, जब कारणोदक्षाय पुरुष श्वास छोड़ते हैं तो प्रत्येक उच्छ्वास के ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। पुनरअपि श्वास जो बे पर प्रवेश अंतरे श्वास जब ब्रह्मांड पे से पुरुष शरीर, तत्पश्चात जब श्वास लेते हैं तब सारे ब्रह्मांड पुनः उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कारणोदक्षाय प्रभुपाद जी तात्पर्य में से क्लियर कर देते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में भगवान प्रकृति को अपनी दृष्टि से गर्वित करते हैं। उस दृष्टि से दिव्य अणु आत्मा के कण अथवा आध्यात्मिक परमाणु होते हैं, जो विगत वैश्विक प्राकृति में उनके व्यक्तिगत कर्म के बीच के अनुसार विभिन्न योनियों में प्रकट होते हैं। तो भगवान के अंदर में सारे जीव रहते हैं अपने कर्म स्वभाव के अनुसार से। जैसे ही वो भौतिक जगत होता है, ये भौतिक जगत बनाते हैं, सारे के सारे जीव वहां पर आ जाते हैं। आने के बाद में गर्भोदक्षाय विष्णु है, अलग अलग ब्रह्मांड, ये 14 भुवन जो है ना, 14 भुवन बनाते हैं। कौन बनाते हैं, पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। सेम चीज आएगी, रिपीट करते हुए चलते हैं। तो गर्भोदक्षाय विष्णु क्या करते हैं, सबसे पहले अपने, अभी सृष्टि हो गई है, याद रखें, बहुत ही सर्ग का काम हो गया है। तो सर्ग का काम कहाँ खत्म हो जा रहा है, जब गर्भोदक्षाय विष्णु आते हैं, ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं और 14 ब्रह्मांड को बना देते, खत्म। अब ब्रह्मा जी का कार्य शुरू हो जाता है कि जितने भी जो जीव हैं उनको उनके कर्म स्वभाव के साथ 14 ब्रह्मांड के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उस दृष्टि से दिव्य अणु आत्मा के कण अथवा आध्यात्मिक परमाणु होते जो विगत वैश्विक प्राकृतियों उनके विगत कर्म के बीच के अनुसार विभिन्न योनियों में प्रकट होते हैं अपने कर्म के अनुसार। भगवान से अपने अंश रूप में असंख्य ब्रह्मांडों का समूह उत्पन्न करते हैं और इन ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। फिर कौन प्रवेश कर जाता है, वही कारणोदक्षाय विष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। भगवद गीता में उनका माया के आना वायु तथा आकाश के द्वारा समझाया जाता है। आकाश प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करता है, फिर भी उससे दूर रहता है। हमारा शरीर है, शरीर के अंदर में आकाश है ना, वायु है, वायु, और बाहर के अंदर भी वायु है। गवाक्षेर रंध्रे जेन त्रसरुणे चोले पुरुषेर लोभ कुंभे ब्रह्मांड है ज्वाले। जिस प्रकार धूल के छोटे छोटे कण खिड़की के छेदों से निकल जाते हैं, उससे ब्रह्मांडों के संग पुरुष के रोम छिद्र से होकर निकल जाते हैं। सेम चीज बार बार कृष्णराज को बहुत अलग अलग तरीके से कहते हैं, जो हमने पढ़ा, ताकि सूर्य की किरणें जब हमारे जाली खिड़की की जाली से में प्रवेश करते हैं, छोटे छोटे छिद्रों में प्रवेश करते हैं असंख्य किरणें, उसके बारे में कहते हैं। यस एक निश्चित कालम अत अवलंब्य जीवंती लोम विलजा जगत अंडनाथा विष्णु महान सह इव यस कला विशेषो गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है। ब्रह्मागण तथा भौतिक लोकों के अनुस्वामी महाविष्णु के रोम छिद्रों से उत्पन्न होते हैं और उनके एक उच्च श्वास काल तक जीवित रहते हैं। हरि बोल। देखिए कितनी, जैसे भगवान श्वास छोड़ते हैं, अभी लिए नहीं है, खाली छोड़े हैं, छोड़े तो असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते करो, और जब वो श्वास को अंदर लेते हैं तो फिर सारे के सारे ब्रह्मांड उनमें समा जाते। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, मैं उन आदि भगवान महाविष्णु की पूजा करता हूँ, मैं उन आदि भगवान कारणोदक्षाय विष्णु की पूजा करता हूँ, महाविष्णु जिनके पूर्ण अंश के अंश है। तो यहाँ पर भगवान गोविंद यहाँ पर कृष्ण को बोल रहे हैं, क्योंकि लिखा है कि मैं उन आदि भगवान, क्योंकि हमने गलत बोल दिया, आदि भगवान तो कृष्ण है, मैं उस आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो महाविष्णु जिनके पूर्ण अंश के अंश हैं। अर्थात वो क्या कलांश है,
महाविष्णु कला हो गए, किसके? कृष्ण के, याद रखें। और महाशंकरसन के क्या हो गए? पूर्ण अंश हो गए। लेकिन कृष्ण के अंश हो गए। कृष्ण के विस्तार है बलराम, बलराम से महाशंकरसन, महाशंकरसन से आते हैं कर्णोदक्षाय विष्णु। भगवान की सृजन शक्ति का यह वर्णन ब्रह्मसूत्र से लिया गया है, जिसकी रचना ब्रह्मा जी ने आत्म साक्षात्कार होने के बाद की। जब महाविष्णु श्वास छोड़ते हैं, अर्थात कर्णोदक्षाय विष्णु श्वास छोड़ते, सबको याद है ना, कर्णोदक्षाय विष्णु को महाविष्णु बोलते हैं, इसलिए प्लीज कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उनका दूसरा, कर्णोदक्षाय विष्णु का दूसरा नाम क्या है? महाविष्णु है। जब महाविष्णु श्वास छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड के आध्यात्मिक बीज अणुओं जैसे कणों के रूप में उनसे प्रकट होते हैं। ये कण परमाणु के आकार से तिगुने होते हैं और उन मूल धूल कणों जैसे हैं, जो एक छोटे से छेद में से होकर सूर्य की किरणों में दिखते हैं। आज के परमाणु शोध के दिनों में परमाणु विज्ञानियों के लिए यह जानना सार्थक हो गया, सारा ब्रह्मांड किस तरह भगवान के शरीर से निकलने वाले आध्यात्मिक परमाणुओं से विकसित होता है। तो ये ब्रह्मांड कैसे बनता है? सिंपल यहाँ पर कैलकुलेशन हो गया। ये वैज्ञानिक कभी सोच भी नहीं सकते इस बात पे। क्वाहम तमो महत अहम खच्चराग्नि बाभू संवेष्टित अंडघट सप्तवितस्तिकाय क्व इदिक्कविद अभिगणित अंड पराणुचर्या वात अद्वरोम विवरस्य चाते महित्वम। ये भागवतम का श्लोक है। मैं अपने हाथ के साथ बित्ताओं के माप वाला शुद्ध प्राणी कहाँ हूँ? कौन है? ब्रह्मा जी कह रहे अपने बारे में। जब वो गड़बड़ करते हैं, माने गड़बड़ माने लीला करते हैं, वो चुरा लेते हैं ना, वो सारे गौवों को बछड़ों को चुरा लेते हैं। जब उनकी मति ठीक होती है तो कैंटो 10 के 14 राग में ब्रह्मा जी की बहुत सुंदर स्तुति है, याद है ना, सबको याद है, हम लोग ने पढ़ा। तते अनुकंपा सुभिक्ष मानो, बहुत सुंदर श्लोक है। तो वही उन्हीं श्लोकों में एक इसलिए ये भी है क्या? मैं अपने हाथ के साथ बिताओं के भाव वाला शुद्ध प्राणी कहाँ हूँ? मैं भौतिक प्रकृति, समग्र भौतिक शक्ति, मिथ्या अहंकार, आकाश वायु जल तथा पृथ्वी से निर्मित इस ब्रह्मांड से घिरा हूँ। और आपकी महिमा क्या है? आपके शरीर के रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड उसी तरह निकल रहे हैं जिस प्रकार खिड़की छेद से धूल के कण निकलते हैं। ये चीज, जो चीज ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, उसी चीज को ब्रह्मा जी भागवतम में कहते हैं। जब ब्रह्मा जी ने कृष्ण के सारे बछड़ों ग्वाल गालों को चुरा लिया और लौट कर देखा सारे बछड़े तथा बालक अब भी कृष्ण के साथ घूम रहे हैं, तो उन्होंने अपनी हार मानकर यह स्तुति की। एक बद्धजीव, यहाँ तक कि संपूर्ण ब्रह्मांड के कार्यों की व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा जी जैसे महान जीव भी भगवान के साथ अपनी तुलना नहीं कर सकते। इसको अंडरलाइन कर लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि भगवान अपने शरीर के छिद्रों से निकलने वाली आध्यात्मिक किरणों के मात्र से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न कर सकते हैं। भौतिक विज्ञानियों को चाहिए कि वे श्री ब्रह्मा जी की स्तुति से ईश्वर की तुलना में हमारी तुच्छता के विषय में शिक्षा ग्रहण करें। ब्रह्मा जी की इन स्थितियों में उन लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ है जो शक्ति का संचय करके मिथ्या गर्भ से फूले रहते हैं, घमंडित हुए रहते हैं। अंशेर अंश से ही कला तार नाम गोविंद प्रतिभूत श्री बलराम। संपूर्ण के अंश का अंश कला कहलाता है। श्री बलराम तो भगवान गोविंद के प्रतिरूप है और उन्हीं से महाशंकर सन आता है। महाशंकर के अंश है, पूर्ण अंश है कानोदक्षाय विष्णु, इसलिए वो महाशंकर सन के तो अंश हुए, लेकिन गोविंद के कला हुए, अंश के अंश। तार एक स्वरूप श्री महाशंकर सन, तार अंश पुरुष है कला ते गणन। बलराम के निजी विस्तार महाशंकर कहलाते हैं और उनके अंश पुरुष कला अर्थात पूर्ण अंश के अंश कहलाते हैं। जहाँ के माने अंश और कलांश में समझ में आ गया, अंश के अंश इक्वल टू कला, बस सीधा बोल रही है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं। जहाँ के तो कला कही तियो महाविष्णु महापुरुष पुरुषावतारित हो सर्व जिष्णु। मैं कहता हूं कि यह कला महाविष्णु है, वे महापुरुष है जो अन्य पुरुषों के स्रोत है और जो सर्वव्यापी है। गर्भोद गर्भोदक्ष गर्भो गर्भो गर्भोद चिरोदशाही देही विष्णु नाम से दुई जार हंस विष्णु विष्णु नाम हरि बोल। गर्भोदक्षाई विष्णु तथा चिताई दोनों पुरुष कहलाते हैं, क्योंकि 3 पुरुषों के फिर से नाम रिपीट कर लेते हैं यहाँ पर। कार्योदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और चिराग, ये पुरुषावतार है।
पुरुष, 3 पुरुष हैं। यह प्रथम पुरुष माने कर्दक्षाय विष्णु और समस्त ब्रह्मांडों के धाम कारण विष्णु के पूर्ण अंश है। लघु श्रीमद् भागवत में पुरुष के लक्षण वर्णित किए गए हैं। ग्रंथकार ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतारों का वर्णन करते हुए विष्णु पुराण से प्रमाण दिया, जिसमें कहा गया मैं उन पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ जो 6 प्रकार के भौतिक तत्वों के कलवश से सदैव मुक्त रहते हैं, जिनके पूर्ण अंश महाविष्णु जगत की सृष्टि करने के लिए पदार्थ पर दृष्टि करते हैं, जो एक जैसे अनेक दिव्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं, जो सारे जीवों के स्वामी हैं, जो भौतिक शक्ति के कलवश से मुक्त रहने वाले और जो इस भौतिक जगत में प्रकट होने पर हमारे समान प्रतीत होते हैं, यद्यपि उनका रूप सदैव आध्यात्मिक आनंद तथा दिव्य होता है। रूप गोस्वामी ने इस कथन के सारूप में बतलाया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वह पूर्ण विस्तार जो भौतिक शक्ति के सहयोग से कार्य करता है पुरुष कहलाता है। बोल ये पूरा ईश्वर तत्व, क्योंकि इस श्लोक के अंदर में लघु भागवतम जो रूप गोस्वामी ने लिखा है इसमें बता दिया गया है। हरे कृष्ण, बहुत ही सुंदर है, थोड़ा ही 2-3 है देखिए। और आगे आज हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन इतने में ही बहुत अच्छा रिपीटेशन हो गया। ईश्वर तत्व, जीव तत्व, प्रकृति, ईश्वर के बारे में, प्रकृति के बारे में, जीव के बारे में, ईश्वर में परम ईश्वर स्वयं कृष्ण के बारे में, नित्यानंद के बारे में, और कर्णोदक्षाई विष्णु जो महाशंकर के पूर्ण अंश हैं, कृष्ण के कलांश हैं, उनके बारे में कि वो कितने महान। सोचिए, कर्णोदक्षाई विष्णु के बारे में पढ़ रहे कितना महान है। अब सोचिए तो महाशंकर्षण जिससे ये कर्णोदक्षाई विष्णु आते हैं, मूल संकर्षण जो बलराम से आते हैं, और बलराम श्री कृष्ण का प्राकट्य विस्तार है। तो कृष्ण की स्थिति को सोचिए। ये इस साइंटिस्ट को पूछा जाए तो भूल जाइए वो कभी भी पुरुष कर्णोदक्षाई विष्णु का नाम भी सुना है क्या, जो बड़ी बड़ी बातें करता है। वो खाली इस भौतिक जगत के ही बारे में बातें करता है, लेकिन इस भौतिक जगत की सृष्टि और इस सृष्टि के पीछे किसकी शक्ति है उसके बारे में वो तो जानता तक नहीं है। ये हमारा कितना परम सौभाग्य है कि हम लोग कृष्णराज के विराट गोस्वामी की इस दिव्य शास्त्र के माध्यम से कुछ जानने का प्रयत्न कर पा रहे हैं। हरे कृष्ण, हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न? बहुत ट्राई करें हम लोग अच्छे से सिंपल एकदम सीक्वेंस से समझने का, जरा भी कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल याद। एक ही चीज खाली याद रखेंगे तो सारा चीज कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है, हम शक्ति हैं, भौतिक प्रकृति भगवान की बहिरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति है। उस बहिरंगा शक्ति है से ही ये भौतिक जगत संचालन होता है। वो बहिरंगा शक्ति भगवान की ही शक्ति। शक्ति और शक्तिमान में क्या अंतर है ये हमको समझ लेने सारा चीज क्लियर हो जाएगा। हम जैसे ही समझ में आएगा शक्ति है, हम ब्रैकेट में अपने को लिख देंगे हम दास हैं। अब प्रश्न उठता है कि भगवान ने कहा तुम तटस्था शक्ति हो, भगवान ने हमको तटस्था शक्ति कह दिया, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो तटस्था शक्ति भगवान ने इसलिए कह दिया कि मूर्ख तू आध्यात्मिक जीव है, तू साधारण नहीं है, आत्मा आध्यात्मिक जीव है और तेरे में वही गुण है जो मेरे में गुण है। क्यों है? क्योंकि तू मेरा अंश है। लेकिन तुमको मैंने जो अल्प स्वतंत्रता दी है उसका तू दुरुपयोग मत कर। अगर तू दुरुपयोग करेगा तो मेरी बहिरंगा शक्ति का शिकार बनेगा। और अगर तू मेरी सेवा में लग्न रहेगा, जो तेरा नेचुरल ओरिजिनल स्वभाव भी है, जीव स्वरूप और कृष्ण नित्य दास, तो तू सदैव आनंद में रहेगा और वास्तव में दास बनके तू वास्तव में स्वतंत्र कहलाएगा। लेकिन भौतिक जगत के चक्कर में आकर के अपने को तू स्वतंत्र कहता है, लेकिन तू माया का सबसे बड़ा दास कहलाएगा जो तुम्हें नचाएगी। और मेरा दास बनेगा तो दिव्य आनंद का अनुभव करेगा। यही चीज यहाँ पे बताया गया। ठीक है ना? हरे कृष्ण। मुझे भी हाँ बबू या विराम, तो कुछ बबू अनाउंसमेंट कुछ है क्या बबू?
बस बुधवार के प्रोग्राम जो है तो नर्सिंग। बुधवार का बहुत अच्छा प्रोग्राम है। देखिए थोड़ा पिक्चर वगैरह, आज मैं कल अजय कुमार प्रभु से बात किया था, वो बोले कि कोई भी ये हम लोग जो बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, पोस्टर। पोस्टर जो बनाते हैं, मैंने मैसेज किया है रात में से सब। वो कर दी। हरी वो बहुत बहुत सुंदर है, प्रभु ने कर दिया, मैंने देखा नहीं। तो कृपा करके सब लोग, और ये कहाँ पर हो रहा है, ये गुरु सरदे रोड में हो रहा है, बड़े रूप में हो रहा है। तो सब लोग जरूर से जरूर आइएगा प्लीज, मिस मत कीजिएगा। हरे कृष्णा। और दूसरा है कि दीक्षा के लिए प्लीज सब लोग ध्यान दीजिएगा, हैं? सब लोग अपने फॉर्म को रेडी कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए। मैं साइन कर दूंगा, उसके बाद में अपने पास ही रखिएगा। और जिस दिन इंटरव्यू में जाएंगे, आज मैं बोल दे रहा हूँ अजय पदार्थ, आज मैं बोल दूं ना 3 तारीख का, हाँ तीन प्रभु। तारीख के बाद का। हाँ आज हाँ। मैं पहले पार्लर पातो प्रभु को बोलने जा रहा हूँ कि 3 तारीख, प्रभु 3 तारीख का बोलूं या फर्स्ट वीक का बोलूं, कि कोई डेट जैसे भी 3 तारीख 4 तारीख जो भी मिलता है ले ले। 3 4 5 में है, तो मैं बोल दूंगा फर्स्ट वीक में कोई भी दिन आप अब दे दीजिए, उन्हीं के ऊपर छोड़ दूंगा कि 3 से लेकर 7 तारीख के बीच में आप हमको डेट दे दीजिए। इमिडिएटली बाय दैट मैं आपको अनाउंस कर दूंगा, बता दूंगा। आप तैयार रहिएगा। तो क्या तैयारी करनी है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अच्छे से थोड़ा मेहनत करके कीजिएगा, हाँ? अल्टर का मैंने देखा बहुत, देखिए बिना हिचक के बोलता हूँ, प्लीज आपके घर का जो भगवान का अल्टर है, जो हमारे इस्कॉन के ये किसी ने नहीं कहा कि तुमको विग्रह लाना है, बिल्कुल किसी ने नहीं कहा। लेकिन कम से कम अल्टर को प्लीज वैसा बनाइए जो इस्कॉन के प्रभुपाद जी का स्टैंडर्ड है। अगर आपसे पूछ लेगा तो आप झूठ भी नहीं बोल पाओगे। केवल एक दिन का काम है, मंदिर जाना है, राधा गोविंद की या पंच तत्व की या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की या गौर निताई की फोटो लेके आनी है, उनको सबसे ऊपर में रखना है। अगल बगल में बाकी को आप रख सकते हैं। फिर नीचे में अंदर में सेकंड रो में आप नरसिंह भगवान को, ये गिरिराजधरन को रख सकते हैं। और एकदम नीचे में गुरु परंपरा को रखिए। और बहुतों के अल्टर में मैंने देखा, देवी देवता है कोई बात नहीं, उनके लिए या तो अलग अल्टर बना सकते हैं, लेकिन घर वाले राजी नहीं होंगे, गुस्सा हो सकते हैं, तो आप उनको अलग से नीचे में रख सकते हैं। भगवान के प्लीज बराबर में मत रखिए। वो डेमी गॉड है, कृष्ण भगवान है, ये तो इतना दिन से हम पढ़ रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा वही प्रश्न कर लेंगे कि आपने बगल में क्यों रखा है, वो भगवान है या देवी, तो आप क्या जवाब देंगे, आप मेरे को बताइए। इतना दिन से हमने पढ़ा है, सुना है। इस चीज को प्लीज थोड़ा सा रखिए तो अच्छा रहेगा, है? हरे कृष्णा। ये किसी का कोई प्रश्न तो यहाँ पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं प्लीज, नहीं तो यही विराम देते हैं। इस चीज को जरूर प्लीज थोड़ा फॉलो कीजिए, जिससे कोई नाराज भी ना हो। लेकिन जो चीज है जो भगवान ने शास्त्र में, उस चीज को तो हम लोग प्रकट कर सकते हैं ना, दिखा सकते हैं। ठीक है ना। और गुरु परंपरा का सबको याद होना चाहिए नाम पे। हरे कृष्णा। ये विराम। थैंक यू सो मच अजय। हरे कृष्ण। सही भक्त भगवान आज के सेशन यही विराम देते हैं।